प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार फिर से आप सभी को जय मसीह की खरी शिक्षाओं में और बढ़ते हुए आगे हम आज प्रेरितों की किताब की पुस्तक के बारे में जानेंगे, क्योंकि एक विश्वासी को पता होना चाहिए कि जब हम प्रेरितों के काम पुस्तक पढ़ते हैं तो ये पुस्तक किसने लिखी, किसको लिखी और हम इसे कैसे पढ़ते हैं। तो हम देखेंगे कि एक विश्वासी को पता होना चाहिए कि ये पुस्तक जो है वो लूक के द्वारा लिखी गई, और लूक जो था वो एक डॉक्टर था, और उसका सबूत जो है हमें मिलता है यहाँ पर कुलसियों 4 और उसकी 14 आयत में इस तरह से लिखा है, प्रिय वैद्य लूका, जो कि पौलुस के साथ साथ रहते थे। पौलुस के पास कुछ तकलीफ़ थी, उनको डॉक्टर से मतलब मिलना जुलना होता था, और उनके साथ साथ जो लूक थे वो रहते थे। और यहाँ तक कि हमें यहाँ पर भी जो कि दूसरा तिमुथियुस और उसके अंदर भी हमें पता चलता है कि लूक जो है वो यहाँ पर भी उनके बारे में लिखा है कि केवल लूका, दूसरा तिमुथियुस और उसका 3 और उसकी 11 आयत में लिखा है, केवल लूका मेरे साथ है। क्योंकि पौलुस के साथ साथ लूक जो थे वो चलते थे, और ये जो पुस्तक लिखी गई थी, ये लिखी गई थी 61 और 63 एडी के समय में ये पुस्तक लिखी थी। और ये पुस्तक जो लिखी गई थी उस व्यक्ति का नाम था, लूक जो थे वो ये पुस्तक जो लिखकर भेज रहे हैं उसका नाम है थियोफिलुस। थियोफिलुस को वो लिखकर भेज रहे हैं, और जिसके नाम का अर्थ है फ्रेंड ऑफ गॉड, जो कि परमेश्वर को जानना चाहता था, और परमेश्वर का पता उसको किस तरह से लगा और किस तरीके से थियोफिलुस को ये पुस्तक भेजी गई। और यहाँ हम देखते हैं कि जब हम ये पुस्तक को पढ़ते हैं तो हम किस तरीके से पढ़ते हैं, क्योंकि थियोफिलुस ये पढ़ के हमें बता रहा है, और जब हम इसे पढ़ते हैं तो इस पुस्तक को पढ़ने के बाद कैसे जीवन बदल जाता है। और इस पुस्तक को एक विश्वासी को पता होना चाहिए कि हमारे पास पूरी बाइबल की जो 66 बुक्स है उनका 3 हिस्सा है। एक हिस्सा है जो कि ओल्ड टेस्टामेंट है, और एक हिस्सा है जो कि यीशु मसीह का समय था कि किस तरीके से यीशु मसीह ने कार्य करे, और एक समय है कि किस तरीके से पवित्र आत्मा का जो दान था, जिसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि तुम ठहरे रहना। यहाँ हम देखते हैं कि थियोफिलुस को लूका बोलते हैं, हे थियोफिलुस, प्रेरितों के काम पहला बाब उसकी पहली आयत में लिखा है, हे थियोफिलुस, मैं अपनी पहली पुस्तिका उन सब बातों के विषय में लिखी जो यीशु मसीह आरंभ से करता और सिखाता रहा। किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर रहे थे, और उन्होंने उस बातों को जो कि परमेश्वर ने उन्हें भेजा था किस तरीके से वो बता रहे थे। और उस दिन तक जब तक वह उन प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठाया ना गया, यीशु मसीह के ऊपर उठाए जाने के समय तक, जब तक प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर थे, तो वो किस तरीके से अपने शागिर्दों को बता रहे थे। और यहाँ हमें पता चलता कि वह 40 दिन और 40 रात तक उनके साथ वो दिखाई देता रहा यीशु मसीह, और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। और जो शागिर्द थे वो उनसे पूछने लगे कि क्या आप ये जो इस्राएल का राज्य जो है वो फेर दोगे। जो इस्राएल का राज्य जो कि उस समय क्या कहते, वो शागिर्द उनसे पूछ रहे थे। तो यीशु मसीह ने उन्हें क्या कहा कि उन समय और कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा, तुम्हारा काम नहीं। तुम्हारा काम है कि तुम जाओ और जाति जाति के लोगों को मेरा चेला बनाओ। और हम देखते हैं कि ये उस समय प्रभु यीशु मसीह ने बोला जब वो जाने वाले थे, और उनको बोला कि तुम क्या करो कि तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, जिसे प्रभु यीशु मसीह ने पहले भी बताया था, मत्ती के अंदर भी बताया था कि किस तरीके से तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे।
और जब तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे तो तब क्या होगा, तुम्हें सामर्थ्य मिलेगी। आज ये कार्य मैं कैसे कर रही हूँ, जब मुझे पवित्र आत्मा का दान मिला, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले को पवित्र आत्मा मिलता है, उसी दिन मिल जाता है। ये नहीं कि हमें ठहरे रहना है, लेकिन जब एक व्यक्ति जब अपने गुनाहों से माफ़ी मांगता है, एक व्यक्ति जब यीशु को अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करता है, अपने एक एक गुनाहों से माफ़ी मांगने के बाद जब वो यीशु को अपना प्रभु और अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करता है, तो उसे पवित्र आत्मा उसी दिन मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा था कि तुम ठहरे रहना, तुम्हें पवित्र आत्मा का दान मिलेगा। और जब तुम्हें पवित्र आत्मा का ताकत मिलेगी, सामर्थ्य मिलेगी, तो तुम सिर्फ यरूशलेम में नहीं, बल्कि यहूदिया में ही नहीं, बल्कि सामरिया में ही नहीं, बल्कि पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। इस बात के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि तुम ठहरे रहना, क्योंकि इससे पहले उनके पास जो ताकत थी, उससे बढ़कर ताकत पवित्र आत्मा की सामर्थ्य मिली थी। और यहाँ हम देखते हैं कि जब वो लोग इकट्ठे थे और जब वो ये सारे के सारे वहाँ पर उनके शागिर्द थे, लेकिन उनके अंदर बीच में और स्त्रियां भी थी, कई स्त्रियां भी थी। यहाँ पे लिखा है 13 आयत में, जब वे वहाँ पहुँचे तो उस अटारी पे गए। एक ऐसा स्थान था जो ऊंचा स्थान था, और वहाँ पर जब वो लोग गए तो वहाँ पर पतरस, यूहन्ना, याकूब, इंद्रियास, फिलिपुस, थोमा, बरतुलमै, मत्ती हलफई का पुत्र यहूदा और शिमोन जेलोतेस और याकूब का पुत्र यहूदा रहते थे, और कई स्त्रियां और यीशु की माता और उसके भाइयों के साथ एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे। यहाँ हम देखते हैं कि शागिर्दों के साथ जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के साथ कार्य किया था, वो ही नहीं बल्कि मरियम भी, यीशु मसीह की माता, वो भी वहाँ उनके साथ थी, और वो भी और उनके सारे भाई भी जो यीशु मसीह के साथ थे, और वो भी एक मन होकर क्या कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। और जब वहाँ पर प्रार्थना कर रहे थे तो पतरस जो था वो उनके बीच में खड़ा हुआ, और हम देखते हैं कि पतरस बता रहा था कि हे भाइयों, अवश्य था कि पवित्र शास्त्र का वह लेख पूरा हो जो कि दाऊद के मुख से निकला था। हम देखते हैं दाऊद के मुख से किसके बारे में लिखा गया था, और दाऊद को जब प्रकाशन मिला और दाऊद को जब परमेश्वर ने प्रकाशन दिया, तो दाऊद ने किसके लिए बोला, दाऊद ने बोला यहूदा के लिए। और जिसे हम देखते हैं कि पुस्तक में लिखा है 69 भजन संहिता 69 और उसके 25 वर्ष में लिखा है, उनकी छावनी उजड़ जाए, उनके डेरों में कोई ना रहे। कौन था वो व्यक्ति? वो था यहूदा इस्करियोती, जिसने चंद 30 सिक्कों में यीशु मसीह को बेच दिया। और उसके लिए दाऊद को पहले से ही जो था प्रकाशन मिल गया था। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि 109 भजन संहिता 109 और उसके 8 में भी क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है 9 और उसके 8 में लिखा है, उसके थोड़े दिन हो और उसके पद को दूसरा ले ले। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो 11 शागिर्द रह गए थे, उनमें पतरस जो था वो बता रहा था कि किस तरीके से वो यहूदा इस्करियोती, जिसने चंद 30 सिक्कों में यीशु मसीह को पकड़वा दिया, और उसकी जगह जो थी वो दूसरे को मिल गई। और यहाँ पर हम देखते हैं कि भजन संहिता में लिखा है, उसका घर उजड़ जाए 20वीं आयत में, और उसमें कोई ना बसे, और उसका पद कोई दूसरा ले ले। ये हमें भजन संहिता से मिलता है, क्योंकि ये प्रकाशन जो था वो दाऊद को मिला था। दाऊद भी जो कि था एक भविष्यद्वक्ता था, और परमेश्वर ने उसे बताया कि किस तरीके से जो कि आने वाले समय में यहूदा इस्करियोती जो यीशु मसीह के साथ तो रहेगा, लेकिन वो उसकी सेवा में शामिल ना होगा। वो साथ रहा, लेकिन वो उसकी सेवा में यीशु मसीह के बाद, जैसे कि बाकी शागिर्दों ने जाकर यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया, सिर्फ यरूशलेम में ही नहीं, यहूदिया में भी और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक। आज पृथ्वी की छोर तक कौन जा रहा है? मैं और आप, मैं भी, जो कि आज
दूर रहती हूँ, भारत से दूर रहती हूँ, मैं भी क्या करती हूँ, लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताती हूँ। और जो कि कार्य यह रह गया था, जो यहूदा का कार्य, जो यहूदा संस्कृति का छूट गया था, उसमें से जब उन लोगों ने प्रार्थना की, सारे लोग एक मन एक चित्त होकर प्रार्थना कर रहे थे, तो तब पतरस ने वहाँ पर बोला कि उन्होंने वहाँ पर दो व्यक्तियों को खड़ा किया, एक का नाम तो यसुतोस था और दूसरे का नाम मतिया था। और जो कि चिट्ठी जो थी वो मतिया के नाम निकली, और वो यहूदा स्क्रूति का पद जो था वो मतिया को दिया गया। और इस तरीके से हम देखते हैं कि किस तरीके से यीशु मसीह के जो शागिर्द थे, और यीशु मसीह ने जो कहा था, वो यीशु मसीह के बारे में लिखा था, वो हमें पता चलता है कि जो ओल्ड टेस्टमेंट था, जिसके बारे में यहाँ पर रोमियो और उसका 10 और उसकी 4 में लिखा है, क्योंकि मूसा यहाँ पर लिखा है, क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। मसीह यीशु मसीह उस व्यवस्था को पूरा करने आया था जो कि मूसा के द्वारा मिली थी, और प्रभु यीशु मसीह उस व्यवस्था से का अंत किया प्रभु यीशु मसीह ने। आज हम व्यवस्था के अनुसार नहीं बल्कि अनुग्रह के अनुसार हैं। हमारे लिए वो जो व्यवस्था में जो नियम दिए गए थे, जो कि व्यवस्था में खतना था, 10वां हिस्सा था, उन सब को प्रभु यीशु मसीह ने आज हमारे लिए ख़त्म कर दिया। आज हमें किसी भी खतना की ज़रूरत नहीं, हमें किसी भी 10वें हिस्से की नहीं बल्कि बढ़कर देने की परमिशन ने प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो तुम्हारे दिल में आता है, जैसा हर्ष से तुम देते हो, तो आज हमें 10वें हिस्से से बढ़कर परमेश्वर के कार्य के लिए पैसा देना है। ये नहीं कि हम 10वां हिस्सा दें। 10वां हिस्सा जो था वो लॉ के अंदर था, वो व्यवस्था के अंदर था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने तो व्यवस्था को पूरा कर दिया। यहाँ हमें पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह व्यवस्था को पूरा कर कर और इस पृथ्वी से उठा लिए गए थे, और शागिर्दों ने उन्हें जाते हुए देखा था। और आगे हम दूसरे चैप्टर में देखेंगे कि किस तरीके से परमेश्वर ने पवित्र आत्मा का दान जो था अपने शागिर्दों को दिया था, और वो सारे लोग जो थे वो इकट्ठे थे। और जैसा कि हम देखते हैं कि यूहन्ना 6:66 में काफ़ी चेले जो थे चले गए थे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वहाँ पर जब वो लोग अटारी पर थे तो 120 शागिर्द थे, और जिन्हें पवित्र आत्मा का दान मिला था वो ऐसा दान था जिससे उन्होंने क्या कहते परमेश्वर के कार्य को किया। और वो जो था वो भाषाओं का दान था, वो अन्य अन्य भाषाओं का दान था जो कि पवित्र आत्मा के द्वारा मिला था। और वो एक ऐसी छुप के जगह पे नहीं था कि कोई ऐसे घर के अंदर था, बल्कि अटारी के ऊपर था। और जब वो अटारी पर दिखाई दिया तो ऐसा हुआ कि सारे के सारा जो कि लोग जो इकट्ठे थे वहाँ पर, उस समय में जो लोग आए हुए थे, वो यरूशलेम में बहुत सारे धार्मिक लोग आए हुए थे, और बहुत सारे लोग जो थे वहाँ पर इकट्ठा हुए हुए थे। और उन्होंने देखा कि वो जो दिन जो था 50वां दिन था, पेंतिकुस्त का दिन था, और 40 दिन प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर रहे। और वो जो दिन था वो ऐसा दिन था जिसमें ऐसा दिखाई दिया कि वो जो सारा जो घर था वो गूंज गया, और ऐसी आकाश की जो थी, आकाश से बड़ी आंधी की सनसनाहट हुई। ऐसा नहीं था, छुपकर नहीं मिला, ये दान जो था वह ऐसा मिला जिसमें जो सब लोग इकट्ठा थे वो देख रहे थे कि ये क्या हो रहा है। और वो ऐसा दिन था कि जिसमें उन्हें अन्य अन्य भाषा का बोलने का दान मिला था। और वो जन्मभूमि जो वहाँ पर लिखा है कि वहाँ पर ऐसे इतने सारे लोग थे, वो चकित हो गए। वो लोग जो थे वो चकित हो गए, यहाँ तक कि वो घबरा गए। यहाँ पे लिखा है कि यरूशलेम में आकाश के नीचे हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। जब वह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए,
क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी भाषा बोल रहे हैं, और ये पृथ्वी की भाषा थी। ये एक ऐसी भाषा नहीं थी कि जिसे आज लोग बोलते हैं और कहते हैं ये तो स्वर्गीय भाषा है, लेकिन वो पृथ्वी की भाषा से लोगों को क्या कर रहे थे, परमेश्वर के बारे में बता रहे थे। और वो लोग जो सुन रहे थे वो कह रहे थे कि ये क्या गलीली लोग नहीं हैं, ये जो प्रचार कर रहे हैं, जो परमेश्वर के बारे में बता रहे हैं, ये गलीली लोग नहीं हैं। वो लोग गलीली थे, लेकिन वहाँ पर जो भाषा बोली गई वो वहाँ पर पार्थी, मेधी, एलामी, मेसोपोटामिया, यहूदिया, कंपूदिया, पंतुस, आसिया, फुगिया और फफूलिया और मिस्र और लीबिया और कुरेन के आसपास के सब रोमी निवास प्रवासी, और यहाँ तक कि यहूदी और यहूदी मत धारण करने वाले क्रेती और अरबी, वो लोग जो थे वो क्या कर रहे थे, वो अपनी अपनी भाषा में परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुन रहे थे, जो कि गलीली लोग उन्हें बता रहे थे कि कैसे परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को भेजा। जिस भविष्यद्वक्ता के बारे में, जिस प्रभु यीशु मसीह के बारे में ओल्ड टेस्टमेंट में लिखा है, यहाँ तक कि उत्पत्ति 3:15 से हमें पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह के आने के बारे में बताया था। हम विश्वासियों को पता होना चाहिए कि यीशु मसीह 2000 साल पहले ही नहीं, बल्कि उत्पत्ति 3:15 से परमेश्वर ने जो कहा था कि मैं स्त्री के बीज में से और एक पुत्र को उत्पन्न करूंगा, एक बीज को, सीड को उत्पन्न करूंगा, जिसके बारे में मूसा ने भी कहा था कि मेरे जैसा एक भाई आएगा, मुझ में से एक व्यक्ति आएगा, दाऊद में से, उसके वंश में से जो प्रभु यीशु मसीह आए, वो मेरा और आपका उद्धार करता है। इसलिए हमें प्रेरितों के काम की पुस्तक पढ़नी चाहिए, और पढ़कर हमें पता होना चाहिए कि लूक जो है इस पुस्तक का लिखने वाला है, और ये पुस्तक जो ल्यूस व्यक्ति को लिखी गई थी। और हम इसे किस तरीके से पढ़ते हैं कि जिस तरीके से वो पढ़ रहा था, और मेरा और आपका समझना क्या है कि लूक उसे बता रहा था, और मुझे और आपको भी जब हम पढ़ते हैं तो हमारा जीवन बदलता है। किस तरीके से शागिर्दों ने कार्य किया, मुझे और आपको भी ये कार्य करना है, और जाकर पृथ्वी की छोर तक यीशु मसीह को बताना है, यीशु मसीह के बारे में बताना है कि उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह है, कोई और नाम नहीं दिया गया इस पृथ्वी पर। प्रेरितों के काम 4:12 में लिखा है, इस पृथ्वी पर कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा मनुष्य उद्धार पाए। उद्धार पाने का सिर्फ एक ही नाम है, और वो है प्रभु यीशु मसीह। इस वीडियो को देखिएगा, अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को बताइएगा कि हमारा प्रभु यीशु मसीह व्यवस्था को पूरा कर दिया, और अब जो है हमें यीशु मसीह ही हमारा उद्धार करता है, कोई और नाम नहीं दिया गया इस पृथ्वी पर। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।